दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सतर्कता का संदेश। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कुछ पश्चिमी देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरह सतर्कता बरतनी शुरू की वह उचित ही है। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। फिर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इन दोनों ही बैठकों से देश को यह संदर्भ देने की कोशिश की गई कि अभी कोरोना से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने भी हालात की समीक्षा की। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। इसी के साथ जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई उन्हें यह लगवा लेनी चाहिए। यह भी समय की मांग है कि भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। चूँकि चीन में कोरोना संक्रमण गंभीर स्थिति में है, इसलिए यह उचित ही है कि वहाँ के साथ साथ अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का औचक परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है ताकि वायरस की प्रकृति के बारे में समय रहते जाना जा सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 ने कहर मचा रखा है। इस पर निगाह रखी ही जानी चाहिए, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि यह चीन में तो घातक सिद्ध हुआ है लेकिन भारत में नहीं। इस वायरस से ग्रस्त जो चंद मरीज भारत में मिले थे वे संक्रमण फैलाते नहीं पाए गए। स्पष्ट है कि चीन में हालात बिगड़ने के बाद भी भारत को डरने की जरूरत नहीं। यह सही है कि कोरोना सरीखे वायरस के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि चीन की परिस्थितियां भारत से भिन्न हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहाँ इस्तेमाल की गई वैक्सीन निष्प्रभावी सिद्ध हुई। विडंबना यह रही कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में बनी संदिग्ध क्षमता वाली वैक्सीनों को तो तुरंत मान्यता दे दी थी, लेकिन भारत में बनी वैक्सीन को मंजूरी देने में हीला हवाली करता रहा। चीन के बिगड़ते हालात के बीच यह ठीक नहीं कि जब भारत सरकार के साथ विभिन्न राज्य सरकारें कोरोना को लेकर
सावधान रहने का संदेश दे रही हैं, तब इसे लेकर सस्ती किस्म की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसका कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को लिखी गई इस आशय की चिट्ठी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और यदि ऐसा न कर सके तो यात्रा स्थगित कर दें। कांग्रेस ने चिट्ठी के इस दूसरे हिस्से पर गौर किया और तत्काल इस नतीजे पर पहुंच गई कि उसकी यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है। गुणवत्ता पर सवाल। प्रदेश में एक के बाद एक पुलों का क्षतिग्रस्त होना सीधे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। साफ है कि पुल निर्माण के दौरान गुणवत्ता में कहीं न कहीं समझौता हुआ है। यदि ऐसा नहीं तो फिर क्यों लगातार कभी पुलों की अप्रोच रोड धंस रही तो कहीं दीवार गिर रही है। मामला तूल पकड़ रहा है तो फिर जांच का खेल चल रहा है। जांच में क्या निकला और दोषी पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर है कि विभाग मामलों की लिपापोती करने में सफल रहते हैं। देखा जाए तो एक पुल के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होता है। यह पैसा सीधे करदाता की जेब से जाता है। यह केवल पुल ही नहीं बल्कि सड़कों के निर्माण को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुरानी सड़कों के ऊपर ही तारकोल बिछाकर नई सड़क की लागत वसूल ली जाती है। कई प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिसमें सड़क बनने के तुरंत बाद ही उखड़नी शुरू हो गई। यह स्थिति तब है जब पुलों व सड़कों को बनाने से पहले टेंडर किए जाते हैं। इनमें तमाम नियम शर्तें लगाई जाती है। गुणवत्ता में समझौता होने की सूरत में अर्थदंड की व्यवस्था है। बावजूद इसके घटिया निर्माण कार्यों का क्रम थम नहीं रहा। इससे कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत की शंकाओं को भी बल मिल रहा है। ऐसे प्रकरण सामने आने पर जवाबदेही तय करने के बजाय बरसात व पानी को मुख्य आरोपित बना दिया जाता है। इस तरह के कुतर्क देकर विभाग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। प्रदेश में आज भी ब्रिटिश काल में बने पुलों पर आवाजाही हो रही है। सड़कें भी पहले सालों साल चलती थी, तब भी बरसात होती थी। यद्यपि धामी सरकार ने इस ओर कुछ सख्त कदम उठाकर उम्मीदें जगाई हैं। यह जरूरी भी है कि
सड़क सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर मशीनरी के पेच कसे जाएं और अभियंताओं को कार्यस्थलों पर उतारा जाए। धन्यवाद।